खूब सारे आशीर्वाद। आज का जो मैं भगवान जी की वाणी रिश्तों के ऊपर जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को चाहिए, जिसमें बहुत मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन जो लोग सत्संग में नहीं है उनको मुश्किलें आती है तो बात ठीक है, लेकिन जो सत्संग में आ चुके हैं, लॉ ऑफ कर्मा, कार्मिक अकाउंट हम सबको पता चल गए है ना, उसी का मैं आपको और डिटेल में बता रही हूँ। आज शायद आप सबकी आंखें और खुल जाएंगी। मैंने पहले वैसे पास्ट लाइफ एग्रेशन बहुत कोई 2-4 महीना 6 महीना पहले दिए हुए हैं, ऐसे वाले कि कौन कौन से जन्म कैसे कैसे होते हैं, कौन रिश्ते में हमारे आते हैं। 4 किस्म के पुत्र भी बोलते हैं ना, कोई सेवक बन के आता है, कोई दुश्मन बन के आते हैं हमारे, ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें मैंने पहले बताई है, फिर भी रिपीट करती हूँ कि एक जो पुत्र था, किसी का बेटा था, वो बहुत ही बीमार पड़ने लगा था। तो क्या हुआ, सब जब पैसा इतना लग गया, कोई 1 रुपया बचा हुआ था, शायद वो भी हिसाब में था। सगा बेटा था, पिता ने एक वैद्य को बुलाया और जब वैद्य को बुलाया तो जो बेटा लेटा हुआ था, बीमार था, वो जोर जोर से हंसने लगा। पिताजी ने पूछा, फादर ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? सुनना बड़े ध्यान से। मैं जब लिख भी रही थी, आप लोगों के लिए बना रही थी, तो मैंने बोला देखो, इतनी आंखें खुल जाती हैं कि शायद आज से ही हम अपने कर्मों के प्रति, भगवान जी तो बोलते थे सुजाग हो जाओ, मैं कर्म काटने आई हूँ, कर्म बनाने नहीं आई, फिर भी हम फिसल जाते हैं कहीं ना कहीं। इसको सुन के शायद आप नहीं होंगे कि उसने पूछा, पिताजी ने पूछा क्यों हंस रहे हो? वो पुत्र बोलता है, मेरा तुम्हारा हिसाब आज पूरा हुआ, ये 1 रुपया बचा हुआ था। पिताजी हैरान हो गए, ये क्या बोल रहे? पिताजी ने पूछा, अब क्या बोल रहे हो? बोला, मैं बताता हूँ, मैं एक फौजी था जब पिछले जन्म में, मैंने जो भी पैसा कुछ बचा के रखे हुए थे, मैं जा रहा था, 2-3 साल के लिए जाना था, वो पैसा मैं आपके पास छोड़ गया था। जब मैं आया वापस, मैंने मांगा तो आपने देने से इनकार किया, और जब मैंने बोला कि मैं तो केस बनाऊंगा या कुछ करूंगा, तो आपने एक डॉक्टर के जरिए मुझे इंजेक्शन दिला दिया मरने का। वो जो हिसाब मैंने आज पूरा करने आया हूँ, वो मैं इसलिए हंस रहा था, मेरा काम पूरा हो गया, मैं तुम्हारे घर में पैदा हुआ। देखिए, समझना, आज हम सारे अपने जो भी घर में रह रहे हैं, शायद समझ आ जाएगी। एक एक चीज का मैंने वसूल कर लिया है, सिर्फ ये 1 रुपया बचता था, अब मैं चलता हूँ। चलना माना, नाउ आई कैन डाई। पिताजी ने कहा, तेरी अभी अभी शादी हुई है, इस पत्नी का क्या? बोलता, कोई बात नहीं, वो भी मैं बताता हूँ। ये वही डॉक्टर है जिसके थ्रू आपने मुझे इंजेक्शन दिलाया था, और आज इसको विधवा होकर पूरी जिंदगी बितानी है, क्योंकि इसने वो कर्म करा था, इसने मेरे प्राण लिए थे। ये कहते ही पुत्र के प्राण चले गए और उसका ऋण चुकाने का जो हिसाब था वो खत्म हो गया। तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सारा हिसाब क्या है हमारा, कौन कौन शत्रु बन के आते हैं, कौन सेवक बन के आते हैं हमारे जहाँ। तो इधर से अपने सारे ऋणों का, कर्जों का, कर्मों का, ये सारी कहानी है हमारी। फिर इसमें शत्रु पुत्र जो आता है वो बदला लेने आता है। भगवान जी की एक 7 बजे की वाणी थी ना, उसमें था कि पति कौन है, प्राणपति कौन है, गटगटवासी है, प्राणों की रक्षा कौन करता है, सारा कर्मों का हिसाब उन्होंने बताया था। अभी जो कई पुत्र ऐसे पैदा होते हैं जो आप लोगों ने देखे भी होंगे, बदला लेने के लिए घर में आ जाते हैं। शत्रु हमारे बाहर नहीं है, घर के अंदर ही होते हैं, वो संतान बनकर आ जाते हैं, और कई बड़ा होने पर भी माता पिता को सिर्फ मार पीट, झगड़ा और पूरी जिंदगी सताते रहते हैं, हमेशा कड़वे बोल बोलते हैं। ऐसा भी हमने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा।